सभी को नमस्ते। आप सबके सामने एक ऐसे विषय को लेकर के आया हूं जो बड़ों के साथ साथ बच्चों के लिए भी लाभदायक रहने वाला है। उसका नाम है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। इसकी शुरुआत कैसे होती है और कब से इसकी शुरुआत होती है और इसकी शुरुआत क्यों होती है और किन नक्षत्रों में इसको ये दिया जाता है और कितनी धनराशि इसमें मिलती है, वो सारी जानकारी मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। तो इसका नाम है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हमने 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया है। उसके 7 से 10 दिन पहले ही इसका आयोजन किया जाता है। और क्योंकि हालांकि अभी कोरोना चल रहा है, इसके लिए इसको अभी वर्चुअल इसको दिया गया है और सभी डीसी के माध्यम से, डीएम के माध्यम से जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको वहां तक पहुंचाया गया है, उनके जो भी धनराशि और जो उनका डिजिटल सर्टिफिकेट है। तो अब बात करते हैं एक बार राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की। इससे पहले इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, क्योंकि 1996 से इसकी शुरुआत होती है। इसको जो देने वाला ये एक सिविलियन टाइप का ये पुरस्कार है और इसको देने वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। जिस डिपार्टमेंट के अंडर दिया जाता है या जिस मिनिस्ट्री के अंडर दिया जाता है उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर। तो अभी हमारे इस साल जो 2022 में 29 बच्चों को ये पुरस्कार दिया गया है, उनमें से मैंने कुछ बच्चे सेलेक्ट किए हैं ताकि आपको एक एनर्जी मिले, आपको कुछ करने का एक जज्बा पैदा हो। तो इसलिए मैं कुछ बच्चों का आपके सामने जिक्र करूंगा, क्योंकि टोटल ये 29 बच्चों को मिला है। तो मैं 5-6 बच्चों का इसमें जिक्र करने वाला हूँ। दो तो हमारे हरियाणा से रहे हैं जो जिन्होंने बहुत ही सूझबूझ के साथ बहुत ही अच्छा परिचय दे करके इस अपने पूरे हरियाणा का नाम रोशन पूरे भारत में किया है। तो जिक्र करते हैं अभी हम सबसे पहले कुमारी गौरी महेश्वरी की। ये कुमारी गौरी महेश्वरी मात्र 12 साल की है लड़की और 6 साल से ये शुरुआत करती है। इसका जो डिपार्टमेंट है वो इसको दिया गया है कैलोग्राफी के अंदर, यानी सुलेख डिपार्टमेंट के अंदर, सुलेख जो राइटिंग के अंदर। इस राइटिंग में अलग अलग तरीके से कैसे उसने अपना नाम पूरे भारत देश के अंदर रोशन किया है, तो इसको इस फील्ड में अवार्ड दिया जाता है। दूसरा नाम है मास्टर धृतश्मान का। धृतश्मान जो चक्रवर्ती, धृतश्मान चक्रवर्ती, ये मात्र 5 साल के हैं और मात्र 5 साल के होने के बाद भी 5 अलग अलग भाषाओं के अंदर ये गाना गा सकता है। हिंदी में गाना गा सकता है, इंग्लिश में गाना गा सकता है, संस्कृत में गाना गा सकता है, असम में गाना गा सकता है, असमी में गाना गा सकता है, क्योंकि ये असम का रहने वाला है, शिव सागर असम का रहने वाला है। मात्र 5 साल का, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है। दूसरा है कुमारी गुरगु हिमाप्रिया। कुमारी गुरगु हिमाप्रिया वैसे तो रहने वाली आंध्र प्रदेश की है, पर जम्मू के कैंप के अंदर ये जब आतंकवादी हमला हो जाता है, 4 से 5 घंटे तक उन आतंकवादियों को कंफ्यूज करके रखती है। ऐसा परिचय मात्र 12-13 साल की लड़की जब देती है तो वास्तव में एक गर्व की अनुभूति आप सबको होनी चाहिए और ऐसे संस्कार आप सब अपने बच्चों को दें, या वो बच्चे जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा करें, जब भी ऐसा मौका मिले तो वो भी एक ऐसा बहादुरी का काम करने का काम करें। दूसरा है जो हमारे हरियाणा के रहने वाले हैं जिनको नवाचार में मिला है, वो है मास्टर तनिष सेठी, जो हमारे हरियाणा के सिरसा जिले का रहने वाला है। मात्र 13-14 साल उम्र इसकी रही है। पशुओं की ऑनलाइन बिक्री, अब उनको पता था, हम क्योंकि हमारा जो राज्य है वो दूध दही का खाना है, हरियाणा का नाम आपने सुना होगा। तो पशुओं के जो मेला लगता था, वो मेला क्योंकि कोरोना लग गया, लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में कोई बाहर अंदर जा नहीं रहा था, तो पशुओं की बिक्री हो नहीं रही थी। तो परिवार में ऐसे लोग थे, तो उसने दिमाग में, तनिष शेट्टी के दिमाग में, क्यों ना मैं एक ऐसी एप्लीकेशन तैयार कर दूं जो पशुओं की ऑनलाइन बेच भी सके और खरीद भी सके। तो ऐसा इतने जो टाइम हमारा देश के लिए, विश्व के लिए, मानवता के लिए जो खराब टाइम चल रहा था, उसमें से भी इसने जो अच्छा निकाला और एक ऐसी एप्लीकेशन तैयार कर दी जहां से हम पशुओं को ऑनलाइन खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। दूसरा हमारा करनाल का रहने वाला है। करनाल का जो रहने वाला है उसने कैसे, जब कोविड-19 जब पूरा प्रकोप पे चल रहा था हमारे देश के अंदर और कैसे आरटीपीसीआर की जो रिपोर्ट है वो कैसे मिल नहीं रही थी, तो उसने एक एप्लीकेशन तैयार करी। जो आरटीपीसीआर जो स्वास्थ्य जो विभाग था जो लगा हुआ था, फ्रंटलाइन जो वर्कर लगे हुए थे इस काम के अंदर, और एक 14 साल का बच्चा कैसे उनकी मदद करता है, जो अपनी रिपोर्ट लेने के लिए जा नहीं पा रहे थे, जो जाते थे तो बड़ी समस्याएं आती थी, और उनकी रिपोर्ट को उनके घर तक पहुंचाने का काम अगर कोई करता है तो वो हमारा समाज सेवा के अंदर जो मिला है आकर्ष कौशल को, जो मात्र 16 साल का है। अब बात करते हैं अपने ही हरियाणा की राजधानी जो चंडीगढ़ की रहने वाली ऐसी लड़की कुमारी तरुषी गौड़। अब कुमारी तरुषी गौड़ का मैंने नाम क्यों लिया, क्योंकि एक छोटी सी लड़की, हमने बार बार फिल्मों के माध्यम से,
टीवी के माध्यम से हम बार बार ब्लैक बेल्ट का नाम सुनते हैं। तो ऐसी, क्योंकि अलग अलग फील्ड है, हमारे गांव के कुछ ऐसे बच्चे हैं जो गांव के अंदर रहते हैं, पढ़ते हैं, जिनको कुछ फील्डों अभी तक ऐसा है जिन्होंने फील्ड का नाम ही नहीं सुना है। तो ऐसे मेरे प्यारे बच्चों को इन फील्डों का भी पता लग जाए कि भाई किस फील्ड में कौन कौन बच्चा कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है और वो कौन सी फील्ड है, ताकि जब वो बड़े होकर के जब देखें तो वो उस फील्ड के बारे में जानकारी पहले से रखें। तो ताइक्वांडो में उसको ब्लैक बेल्ट मिली और भारत की सबसे कम उम्र की फर्स्ट डिग्री ब्लैक बेल्ट है वो लड़की। उसका नाम है हमारा कुमारी तरुषी गोडी, 12 साल की लड़की है। और दूसरा नाम आता है शैक्षिक में, अगर एजुकेशन में बात करें हम, तो शैक्षिक में हमारा नाम आता है वंडर बॉय के नाम से जो जाना जाता है, जिसने, क्योंकि जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आप सबके सामने आते हैं और कहते हैं कि अभी से लॉकडाउन स्टार्ट हो जाएगा, और दूरदर्शन के ऊपर एक रामायण और महाभारत का प्रसारण करते हैं, जब वो बच्चा देखता है रामायण को, तो वो ऐसी एक बाल रामायण लिखता है, छंद में लिखता है वो भी। तो ऐसे बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए और दूसरों बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनने के लिए, तो ऐसा बच्चा जो लेखक भी है और साथ के साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी है, इसलिए मैंने इस बच्चे का नाम सेलेक्ट किया है। तो मोटिवेशनल स्पीकर के साथ रामायण जिसने छंद में लिखी है, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बात कर रहे थे उनसे, तो मैं उनकी वार्तालाप जब सुन रहा था, तो उन्होंने कहा था, पूछा था, जब उमा भारती का जिक्र उन्होंने किया था कि कैसे उन्होंने उनको प्रभावित किया था, वो भी जब बोलती थी तो पूरे छंद के साथ वो रामायण को सुनाया करती थी, तो उनका जिक्र उन्होंने उनके सामने किया और बच्चों को बोला है कि वो कैसे आत्मनिर्भर भारत के साथ आगे बढ़े। तो ऐसे ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, तो अभी इसको कब तक भरा जाता है, ये अगस्त के 31 अगस्त तक इसको भरा जाता है। लास्ट इसकी डेट होती है 31 अगस्त, और जनवरी में इसको दिया जाता है। फिर एक सिलेक्शन कमेटी होती है जो सिलेक्ट करती है कि किस फील्ड में। एक छोटे बच्चे का नाम मैं और साथ में ऐड करना चाहता हूँ, जिसने अपनी माँ को करंट लगने से बचाया था। उसकी माँ ने कैसे एक बकेट के अंदर पानी को लगाया था, पापा बाहर चले जाते हैं, जब वो माँ उसको बंद करने जाती है तो करंट लग जाता है। करंट लगने के बाद जब वो आवाज़ करती है तो माँ, बच्चे को लगता है कि माँ नाटक ना कर रही हो, पर वो जब जाती है तो वो देखती है, तो क्योंकि माँ बाप ने ऐसे संस्कार दे रखे थे, तो वो आराम से बड़े उसको पलक को बंद कर देती है, और ऐसे अपनी छोटी बहन जो उसको बंद करने के लिए, उसको अपनी माँ को पकड़ने के लिए जा रही थी, उसको रोकती भी है और पलक बंद भी करती है। तो ऐसे अपनी दो जान को बचाने वाली ऐसी एक छोटी सी गुड़िया का जिक्र भी मैंने आप सबके सामने किया। तो ऐसे ही कुछ वीडियो को लेकर के मैं दोबारा फिर सामने आऊँगा। आप सभी का धन्यवाद।